जय महादेव। साप्ताहिक पंचांग 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। यह साप्ताहिक पंचांग आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय समय, शुभ अशुभ मुहूर्त और त्योहारों की जानकारी देगा। 1 मंगलवार 1 जुलाई 2025, तिथि षष्ठी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी सुबह 8:54 बजे तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, योग व्यतिपात करण तैतिल सुबह 10:20 बजे तक। उसके बाद गर सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, यमगंड सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 2 बुधवार 2 जुलाई 2025, तिथि सप्तमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग वरियान करण वणिज बचले वेष्टि, सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, यमगंड सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या तिल खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 3 गुरुवार 3 जुलाई 2025, तिथि अष्टमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र हस्त, योग परेघ करण वव बालव, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, यमगंड सुबह 5:44 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:20 बजे से सुबह 11:08 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल दक्षिण दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 4 शुक्रवार 4 जुलाई 2025, तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र चित्रा, योग शिव करण कौलव पौन तैतिल, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, यमगंड दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, गुलिक काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या जौ खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 5 शनिवार 5 जुलाई 2025, तिथि दशमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र स्वाति, योग सिद्ध करण गर्भची वणिज, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, यमगंड दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, गुलिक काल सुबह 5:45 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या अदरक खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 6 रविवार 6 जुलाई 2025, तिथि एकादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र विशाखा, योग साध्य करण विष्टि बवा, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल शाम 5:28 बजे से शाम 7:15 बजे तक, यमगंड दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या दलिया खाकर निकलें,
विशेष देवशयनी एकादशी, इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास का आरंभ 7 सोमवार 7 जुलाई 2025, तिथि द्वादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र अनुराधा, योग शुभ, करण बालो पटाते कौलो, सूर्योदय सुबह 5:46 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, यमगंड सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या दूध पीकर निकलें। विशेष प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष, भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन। सामान्य सलाह, राहु काल, यमगंड और दिशा शूल के समय शुभ कार्य करने से बचें। अभिजीत मुहूर्त अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। जय महादेव। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गतिशीलता, संचार और नए विचारों से भरा रहेगा। आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा और बहुमुखी प्रतिभा आपको विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रखेगी। बुध ग्रह, आपका स्वामी, आपको विचारों और जानकारियों के आदान प्रदान में माहिर बनाएगा, लेकिन निर्णयों में स्थिरता बनाए रखना आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक जीवन, करियर और बिजनेस। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह नए अवसरों और संपर्कों से भरा रहेगा। आपकी संचार क्षमता चरम पर होगी, जिसका उपयोग आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको नए प्रोजेक्ट्स या ऐसे कार्य मिल सकते हैं जिनमें आपकी रचनात्मकता और त्वरित सोच की आवश्यकता हो। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। ये समय नेटवर्किंग और नए लोगों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह नए विचारों को लागू करने और अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल है। आपको कुछ नए ग्राहक या साझेदार मिल सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि जल्दबाजी में बड़े निर्णय लेने से बचें और किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। छोटी मोटी यात्राएं व्यावसायिक लाभ करा सकती हैं। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है, लेकिन साथ ही अचानक से कुछ खर्च भी सामने आ सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और एक ठोस बजट बनाकर चलना होगा। जल्दबाजी में खरीदारी या अनावश्यक खर्चों से बचें। निवेश के लिए यह बहुत ही सावधानी से कदम उठाने का समय है। किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना और गहन शोध करना आवश्यक है। त्वरित लाभ के बजाय दीर्घकालिक निवेश पर विचार करें। यह समय आपको अपनी वित्तीय आदतों का पुनर्मूल्यांकन करने और उन्हें अधिक व्यवस्थित बनाने का अवसर देगा। आपको किसी पुराने बकाया भुगतान या ऋण को चुकाने का मौका मिल सकता है। रिश्ते और प्रेम संबंध, रिलेशनशिप्स और लव लाइफ। पारिवारिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत और हंसी मजाक में अच्छा समय बिताएंगे। घर में किसी आयोजन या छोटी पार्टी की योजना बन सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह रोमांचक और संचार केंद्रित रहेगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में और गहराई आएगी। नए स्थानों की यात्रा या साथ में नई गतिविधियों की योजना बनाना आपके बंधन को मजबूत करेगा। अविवाहित लोगों को इस सप्ताह कई लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जो आपकी बौद्धिक क्षमता से मेल खाता हो। हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें और पूरी समझदारी से आगे बढ़ें। सामाजिक दायरे में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने मानसिक और तंत्रिका तंत्र पर विशेष ध्यान देना होगा। अत्यधिक सोचना या कई कार्यों में एक साथ उलझे रहना आपको मानसिक रूप से थका सकता है। अनिद्रा या सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अपने दिनचर्या में नियमितता लाएं। प्राणायाम, ध्यान या हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। पौष्टिक और हल्का भोजन लें। तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें। मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ी दूरी बनाकर रखें ताकि आंखों और दिमाग को आराम मिले। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो नियमित रूप से दवाओं का सेवन करें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। शिक्षा और यात्रा, एजुकेशन और ट्रैवल। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्कृष्ट है। आपकी समझने और सीखने की क्षमता तीव्र रहेगी। आप नए विषयों को आसानी से ग्रास्प कर पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। ग्रुप स्टडी और शिक्षकों से मार्गदर्शन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। यात्रा के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है। छोटी व्यावसायिक यात्राएं या व्यक्तिगत भ्रमण संभव है। ये यात्राएं आपके लिए नए अनुभव और अवसर लेकर आ सकती हैं।
यात्रा के दौरान आपको नए लोगों से मिलने और अपनी जानकारी बढ़ाने का मौका मिलेगा। अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू, पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए नए आयाम खोलेगा। आपकी जिज्ञासु प्रकृति आपको नई चीजें सीखने और विभिन्न विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। आप अपनी संवाद शैली को और बेहतर बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। किसी कार्यशाला या सेमिनार में भाग लेना आपके लिए लाभकारी होगा। आध्यात्मिक रूप से आप विभिन्न विचारों और दर्शनों में रुचि ले सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करना और उसे दूसरों के साथ साझा करना आपको आत्मिक संतुष्टि देगा। किसी भी तरह की बहस या अनावश्यक चर्चाओं से बचें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। प्रकृति के साथ समय बिताना भी आपके मन को शांत करेगा। सामान्य सलाह और उपाय। इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना चाहिए। अति आत्मविश्वास से बचें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अपनी बातचीत में स्पष्टता और विनम्रता बनाए रखें। बुधवार और शुक्रवार आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं, जबकि रविवार को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता हो सकती है। गणेश जी की पूजा करना या उन्हें दूर्वा अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा और बाधाओं को दूर करेगा।